नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल ऑल चॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सरल ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सवाल है वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं बार बार और आगामी परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना है। इन सवालों को मैंने इस वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि जब भी कोई पेपर सेट करता है तो सबसे पहले प्राथमिकता से इन्हीं सवालों पर नजर डालता है। तो ये जो सवाल है वो हर परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें कुछ न कुछ डिफरेंस कुछ दे रखा होता है। इसलिए हर कोई पेपर सेटर इन्हीं सवालों को चुनता है। तो आइए, सरल ब्याज से संबंधित ऐसे सवाल मैंने इस वीडियो में लिए हैं जो निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कई सारे जो लेटेस्ट अपलोड वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हो जो मैंने अभी हाल ही में अपलोड किए हैं, जो मैथमेटिक्स से संबंधित है। और ये चैनल हमारा बिल्कुल मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित ही चैनल है। इसमें अन्य वीडियो बहुत ही कम मैं डालता हूँ। मैथमेटिक्स से संबंधित ही वीडियो इसमें अपलोड किए जाते हैं और शुद्ध रूप से ये मैथमेटिक्स से संबंधित ही चैनल है। ठीक है, यदि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित आप तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। चलिए, साधारण ब्याज संबंधी सवालों को शुरू करते हैं। 400 रुपए कितने प्रतिशत की दर से 9 वर्ष में 580 रुपए हो जाएंगे? 400 रुपए कितने प्रतिशत की दर से 9 वर्ष में 580 रुपए हो जाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है कि ब्याज कितना हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ब्याज देख लेते हैं। ब्याज है 580 माइनस 400। ठीक है, तो यहाँ 180 रुपए हुआ ब्याज। ठीक है, ये ब्याज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। समय कितना हुआ? समय 9 वर्ष। ठीक है, मूलधन था 400 रुपए। अब हमें ज्ञात करना है कितने प्रतिशत की दर से दर निकालनी। तो दर को निकालने का सूत्र है, साधारण ब्याज का जो एक सिंपल सा सूत्र है कि मूलधन इंटू समय इंटू दर और अपॉन 100 करेंगे। ठीक है ना, साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, ये सूत्र है सिंपल सा जिससे हम साधारण ब्याज ये जो साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो इससे हम दर भी निकाल सकते हैं। जब हम दर का सूत्र लगाएंगे तो दर बराबर दर, ये जो दर दिख रही है ये दोनों हम ब्याज के बटा में ले लेंगे और 100 ऊपर आएगा। तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, इस सूत्र से हम दर को निकालेंगे। ठीक है, बटा मूलधन आ जाएगा 400 इंटू समय है 9, काट लेते हम। ये 9 से 18 कटा, ये 20 बार, 4 से 20 कटा 5 बार। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये 5% उत्तर आ गया है जो ब ऑप्शन में दे रखा है। सेम वही तरीका दूसरे सवाल में लगाएंगे, लेकिन इसमें हमको समय निकालना है। तो समय का सूत्र हो जाएगा समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ठीक है, कितने समय में 650 रुपए 8% की दर से 806 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ वही तरीका हम इस सवाल में भी लगा देंगे। समय का सूत्र हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। तो यहाँ पे देखिए ब्याज कितना आ रहा है, 806 में से 650 को हम निकालेंगे। 806 में से 650 को हमने निकाला, 6 और 10 में से 5 गए तो 5 और 8 हासिल इधर से इधर गई
7 में से 6 गया तो 156। 156 इंटू 100 बटा 650 इंटू 8, इस तरह से हम ये कर देंगे। तो यहाँ हमारे सामने जैसे ये 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ हम चलो कर लेते, ये 2 बार कटा और ये कटा 13 बार। 13 से हम 156 काटेंगे तो 13 एकम 13 2 26 13 2 26, ये 12 बार कटा। ठीक है, अब बार चलिए ये 2 से ये 8 काट लेते, 4 आया, 4 से 12 काटा 3 बार, तो इस तरह से 3 वर्ष। ये आंसर आ गया समय। तीसरा सवाल, किसी धन को 25% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? एक बार फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। किसी धन को 25% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना, धन कितना हो रहा है? 3 गुना। तो हम देखिए क्या करेंगे, मूलधन को मान लेते हैं x, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3 गुना का मतलब 3x हो जाएगा। तो यहां पे ब्याज क्या हुआ? ब्याज 3x माइनस x बराबर 2x हो गया। ठीक है ना, तो हम अब सूत्र लगा देंगे, कितना समय लगेगा? तो समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ठीक है, तो ब्याज है 2x इंटू 100 बटा मूलधन है x इंटू दर है 25। तो यहां हम x से x को काट लेंगे, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो यहां जो समय आया है वो 8 वर्ष आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें मान लेना है। अगर धन नहीं दे रखा है तो हमें मान लेना है। ठीक है, इस तरह से हम तीसरा सवाल करेंगे। चलिए अगला सवाल, यदि कोई मूलधन किसी सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1137.38 रुपए एवं 5 वर्ष में 1372.70 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी सरल ब्याज ही है, 2 वर्ष में 1137.38 हो रहा है एवं 5 वर्ष में 1372.70 रुपए हो रहा है, तो हमको ब्याज की दर निकालनी है। इसका सबसे पहले हम एक सरल सा एक सूत्र है वो लिख देंगे, जिससे दर आ जाती है, दर A2 माइनस A1 बटा A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1 इंटू 100। ये इस सूत्र से ये इस प्रकार का सवाल डायरेक्ट हल हो जाता है। यहाँ पे हम A2 जो है वो है 1372.70 और A1 जो है वो 1137.38, मतलब 2 वर्ष में जो धन हो गया है वो तो है A1, 5 वर्ष में कितना धन हो गया वो A2, और यहाँ पे T2 है जो बाद का समय है और T1 है जो पहले वाला समय है। ठीक है ना, तो A1 के साथ तो T2 है और A2 के साथ T1 है, तो इस तरह से रख के ये फाइनल उत्तर आ जाता है हमारे 1372.70 A2 की जगह माइनस A1 की जगह आएगा 1137.38 बटा A1 की जगह आएगा 1137.38 इंटू T2 मतलब 5 और A2 1372.70 इंटू T1 है 2 और इंटू 100। इस तरह से हम ये सवाल करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। इसमें से इसको घटाते हैं तो उत्तर आता है 235.32। ठीक है, 235.32। तो यहाँ पे देखिए ये जो आया है वो 3 वर्ष का ब्याज आया है, मतलब हमने इसमें से इसको घटाया 3 वर्ष का ब्याज आया। ठीक है, यहाँ इन दोनों को गुणा कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे इन दोनों का जो गुणा आया है वो है, देखिए 5,686.90, ये इन दोनों का गुणा आया है और इन दोनों का गुणा है
2745.40। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये इंटू 100 लगा देते हैं, तो 235.32 और यहाँ बटा, इसमें से इसको घटाएंगे 2941.50 इंटू 100। यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको काट के जब हम हल करेंगे तो 8% ये फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार का सवाल होता है। इसका एक और दूसरा तरीका है जो हम देखते हैं। ठीक है, यहां देखिए, जब हम इसमें से इस 5 वर्ष वाला जो ये मिश्र धन आया, इसमें से इस 2 वर्ष वाला मिश्र धन जब हम घटाते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 3 वर्ष का ब्याज 235.32 रुपए। तो जब हम 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो कितना आता है, इसमें से जब 3 का भाग लगा देंगे तो वो आएगा 78.44। अब हम 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष का ब्याज 5 का गुणा हो जाएगा, इसी में 5 का गुणा हो जाएगा, तो 5 को 20, 5 को 20 और 2 22.8 पंजे 40, 41 42, 4 और 7 पंजा 35, 35 और 4 39। ये जो आया है वो 5 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, तो अब 5 वर्ष के ब्याज से हम, ये तो 5 वर्ष का ब्याज आया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ष का जो मूलधन दे रखा है उसमें ये जो 2 वर्ष का, चलिए 2 वर्ष का भी हमने ये तीनों निकाल दिया है, तो इसका मतलब 2 वर्ष का भी ब्याज निकाल देते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है हमारे सामने। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 1 15। ये जो आया है वो 2 वर्ष का ब्याज आया। इससे हम जो मूलधन है वो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1137.38 माइनस 156.88। इससे हम शुद्ध मूलधन निकाल देंगे इस सवाल से। ठीक है, फिर 5 वर्ष का ब्याज लेके, 5 वर्ष का ब्याज, मूलधन और समय 5 वर्ष, तो इससे डायरेक्ट दर आ जाती। देखिए दर बराबर ये 1137 में से 156.88 को यदि हम निकालते हैं तो 980.50 आता है। ठीक है ना, तो अब देखिए फटाफट, दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना आया 5 वर्ष का 392.20 इंटू 100 बटा 980.50 इंटू समय कितना 5 और इंटू 100, 100 नहीं, सॉरी, ये हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट से पॉइंट उड़ा देते हैं, ये 0 से 0 भी उड़ा देते हैं। यहाँ 5 से ये काटा 20 बार और यहाँ देखिए ये कटवा के 8% उत्तर आ जाता है। देखिए 3922 इंटू 20 बटा 9805। तो अब देखिए इसका और इसका गुणा किया 78,440 बटा 9,805, दोनों काटे 15,688 और 1,961, दोनों संख्या 5 से काट के ये संख्या आ गई, और इसका जब इसमें भाग लगाते हैं तो 8% आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे। चलिए आगे, कितना धन 2 वर्ष में 10% सरल ब्याज की दर से 2,280 रुपए हो जाएगा। मतलब 10% सरल ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, 2 वर्ष दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है 2,280 रुपए।
तो कितना धन मतलब मूल धन हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां हम एक सीधा सा एक सूत्र लगा सकते हैं, मूलधन बराबर मिश्र धन। जब मिश्र धन दे रखा हो, ठीक है, मिश्र धन दे रखा हो तब क्या करेंगे, मिश्र धन इंटू 100/100 प्लस दर इंटू समय। जब मिश्र धन, दर और समय दे रखा हो सरल ब्याज के सवाल में, तो हमको ये सूत्र लगाना है जब हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो सीधा सा ये सूत्र लगा देंगे हम। मिश्र धन कितना है, 2280 इंटू 100/100 प्लस दर कितनी है 10 इंटू समय है 2। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्ट ये सवाल हल कर लेंगे। यहां देखिए 2280 में 2 जीरो और लगा देते, और यहां 100 प्लस 10 दूनी कितना हुआ 20। ठीक है, और आगे करते 2280/120। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो निकाल लेंगे और 12 का भाग हम इसमें देते। 12 एकम 12 10 और ये 8 108, 12 नम 108 और 2 जीरो 1900 रुपए। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका इस सवाल को हल करने का यही है कि जब हमको मिश्र धन दे रखा हो और दर और समय दोनों ही दे रखे हो, तो हमें इस सूत्र से इस सवाल को हल करना है जिससे मूलधन आ जाए सरल ब्याज के सवाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही खास सवाल, 500 रुपए के 2 वर्ष में 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर 2.5 रुपए है, तो उनकी दरों का अंतर ज्ञात करो। उनकी दरों का अंतर निकालना है हमको, जबकि ब्याजों का अंतर दे रखा है। ठीक है ना, अलग अलग बैंकों के ब्याजों का अंतर दे रखा है 2 वर्ष का 2.5 रुपए, उनकी दरों का अंतर निकालना है और एक ही राशि का 500 रुपए का। तो हम अलग अलग दर को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए माना ब्याज दरें R1 व R2 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो ब्याज है, ब्याज का सूत्र लगाना है। ब्याज को हम लिखते हैं सबसे पहले, देखिए ब्याज आ जाएगा, यहां पे हम निकालेंगे मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पे देखिए ये 5 दू 10 10 R1, तो पहला ब्याज आया। ठीक है, पहला ब्याज ये आ गया। दूसरा ब्याज निकालते हैं। दूसरा ब्याज 500 इंटू 2 इंटू R2 बटा 100 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दो 10 10 R2। ठीक है ना, ये पहला ब्याज और ये दूसरा ब्याज। अब देखिए ब्याजों का अंतर कितना है 2.5 रुपए, तो उनकी दरों का अंतर निकालना है। तो यहां हम इसमें से इसको घटाते एक बार। चलिए आगे देखिए 10 R1 माइनस 10 R2 बराबर 2.50 रुपए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से किया हमने। ये तो पहला ब्याज आया, ये दूसरा ब्याज आया, और दोनों ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है 2.5 रुपए। तो यहाँ हम 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 R1 माइनस R2 बराबर ये 2.5, R1 माइनस R2 बराबर बट्टा 10। देखिए 1 जीरो का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हटाया, ये 1 जीरो। ठीक है, और अब देखिए यहाँ फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 जीरो है, 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो फाइनल आंसर आया
0.25%। इस तरह से हमने ये सवाल किया।